हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों आयु से संबंधित कुछ इस टाइप का प्रश्न। आयु से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8वीं से लेकर 10वीं, उसके बाद में फिर आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आयु का जो इस टाइप का प्रश्न होता है वो किस टाइप से बनता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आयु वाला है वो बहुत ही कठिन लगने लगता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन चलिए इसको हम ट्रिक से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंपल से बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम x माने और किसको हम लोग x+4 माने, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है बोल रहा तो x+4 मानना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पहला सेंटेंस आप ऐसे इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, बी से 4 वर्ष बड़ा है। बी से 4 वर्ष बड़ा है कौन? ए। तो हम लोग को बी बराबर x मानना पड़ेगा और ए बराबर क्या मानना पड़ेगा? x+4, क्योंकि यहाँ पे b से 4 वर्ष बड़ा कौन है? a है। तो यहाँ से b से 4 वर्ष बड़ा a है, तो a को हम लोग बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो अगर b x है तो a x+4 हो जाएगा। तो आप हमेशा इसी टाइप का ट्रिक यूज़ करें कि पहला सेंटेंस जो है उसको मिटा के पढ़ें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो b से 4 वर्ष बड़ा है कौन? a है। तो b को हम लोग को छोटा लेना पड़ेगा, छोटा मानना पड़ेगा, क्योंकि a जो है b से 4 वर्ष बड़ा है। b से 4 वर्ष बड़ा कौन है? a है। तो यहाँ पे b बराबर x माने और a बराबर 4 वर्ष बड़ा, मतलब x+4 मान लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रफ फर्क है दोस्तों। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। माना b बराबर क्या हो जाएगा? x यहाँ पे मान लिए हैं, और a बराबर क्या हो जाएगा? x+4, क्योंकि a जो है b से 4 वर्ष बड़ा है। a जो है b से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब x+4 वर्ष हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यहाँ पे बाद में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग, मतलब ए और बी को जोड़ने से कितना वर्ष हो रहा है? 22 वर्ष हो रहा है। यही बोला है ये क्वेश्चन में। अब देखिए ए का मान हम लोग कितना माने हैं? x+4, तो ए के जगह में x+4 लिख देंगे। उसके बाद में बी का मान कितना माने हैं? ये बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। b का मान हम लोग x माने तो x लिख देंगे, बराबर 22 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो समान समान चर हैं उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए x समान वाले हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर प्लस ये 4 वैसे उतर जाएगा, बराबर ये 22 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 2x को इसी पर रहने देते हैं और ये संख्या उस पर भेज देते हैं। तो 2x बराबर ये 22 इसी पर रहेगा, लेकिन ये 4 है ये बराबर उस पर जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर -4 हो गया। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा? 22 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? x बराबर, ये x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे? 18 तो इसी पर रहेगा, लेकिन ये जो 2 है x से गुणा है तो इस पर जाके भाग हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, तो x हम लोग किसको माने थे दोस्तों? यहाँ पे देखिए b को हम लोग x माने थे, मतलब कि b की उम्र कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, b की उम्र 9 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 9 है और हम लोग x किसको माने थे? b माने थे, तो b की वैल्यू 9 वर्ष हो जाएगी। तो a का उम्र कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया है? 9, और इसमें +4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 वर्ष, मतलब a की उम्र कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे b का उम्र 9 वर्ष और a का उम्र 13 वर्ष। अब ये दोनों मिला के 22 वर्ष होना चाहिए, तो 9 और 13 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है
पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो पिता एवं पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में नहीं आता है कि पिता की आयु को x माने कि पुत्र की आयु को x माने। ठीक है, तो यहाँ भी वही वाला ट्रिक यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया था। हमने पहला जो सेंटेंस है पिता की आयु, यहाँ तक आप यहाँ से दबा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़िए पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है किसकी आयु, पिता की आयु। तो अगर हम लोग पुत्र x मानते हैं, पुत्र बराबर x मानते हैं तो पिता कितना हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी किसकी, पिता की। तो पुत्र अगर x मानते हैं तो पिता की आयु 3x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता की आयु 3 गुनी मतलब पुत्र से 3 गुनी, पुत्र x और पिता 3x हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माना पुत्र की आयु बराबर x मानते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 3x, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पे देखिए पुत्र की आयु से 3 गुनी है किसकी, पिता की आयु। तो पिता की आयु 3 गुनी और पुत्र की आयु x है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष, पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3x, इन दोनों का योग कितना है, 60 वर्ष है, यहाँ लिख देंगे। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 इस पार गुणा है तो उस पार जाके भाग हो जाएगा 4 से। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, तो 4 एक कम 4, यहाँ पे 20 हो गया, 4 पंचे 20। ठीक है, 15 बार में कट जा रहा है। तो x बराबर हम लोग का वैल्यू आ गया 15। मतलब x हम लोग किसको माने हैं, पुत्र की आयु को। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। तो 3 गुणित x का मान कितना निकला है, यहाँ पे 15 निकला है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो 15 तिया 45 वर्ष, ये हो जाएगा पिता की आयु। क्लियर है दोस्तों, तो इस टाइप से पुत्र की आयु 15 वर्ष और पिता की आयु 45 वर्ष निकल गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आयु से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और भी अगले वीडियो हम आयु से संबंधित और भी क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो चलिए उसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।